एवरीवन, राधे कृष्णा, जय श्री राम। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं आपको बता दूं कि होलियों की छुट्टियां तो चल रही हैं, बच्चों के स्कूल नहीं भेजना है, टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन ये है कि होली जो होती है वो फेस्टिवल है, और फेस्टिवल तो सबके घर पे है, तो फिर काम कितने होते हैं। दिवाली हो या होली हो, तो त्योहार का मतलब होता है कि घर पे गेस्टों का आना। और गेस्ट के आने के लिए आपको घर में कितने काम, कितना खाना पकाना, कितना सारा, वो कहते नहीं है हिंदी में, सॉरी, वो हमारे घर पे बुजुर्ग लोग कहते थे कि घर पे पकवान बनते हैं जो। तो पकवान में हमारे घर पे क्या क्या बनेगा, इसका हम आपको न्यू ब्लॉग देंगे पार्ट पे। तो पहले ये ब्लॉग वॉच करिएगा और बताइएगा कि क्या क्या आप बनाने वाले हैं अपने घर पे। जैसे कि मैं बनाने वाली हूँ, मेरे घर पे वैसे ऑयली चीज़ें बहुत ही कम खाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा तो सब लोग को देना ही पड़ता है। देना क्या पड़ता है, क्योंकि फेस्टिवल ऐसा होता है ना कि इसमें ये चीज़ें अच्छी लगती हैं खाने को। भाई द वे मतलब कि कुछ लोग नहीं खाते, जैसे हमारे घर में मम्मी हमारी नहीं खाती हैं, हमारे मतलब बुआ जी भी नहीं खाती हैं, काफ़ी लोग नहीं खाते हैं, मतलब टच ही नहीं करते हैं जो बात है। तो मतलब उन लोगों को जैसे डॉक्टर ने जब से मना कर दिया, तो आई थिंक मेरे ख्याल से 10-12 ईयर्स हो रहा होगा, वो लोग टच ही नहीं करते हैं। और कहते नहीं है, जब आप उस स्टेज पे पहुंचते हो तो आपको हेल्थ का सबसे ज़्यादा रहता है कि नहीं यार ऐसा नहीं करना है। तो कुछ लोगों का क्या होता है कि मेडिसिन भी खाते रहते हैं और चीज़ें भी खाते रहते हैं। तो उसका क्या है कि देखिए, मेडिसिन जो होती है वो बहुत छोटी सी एक टैबलेट होती है और आपको इतनी बड़ी बॉडी में कवर करती है। और जो चीज़ें हमको डॉक्टर मना करता है कि आप उसे चीज़ को मत यूज करिए, उसको आप मतलब छोड़ दीजिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे लिए मतलब एक कहते नहीं है, बच्चा पढ़ने भी जाता है तब भी हम उसे बताते हैं कि आपके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स का मतलब क्या होता है, और ड्राई फ्रूट्स का मतलब क्या होता है, और आपके घर के खाने का मतलब क्या होता है, और बाहर के खाने का मतलब क्या होता है। तो बाहर खाना आपने देखा होगा, मेरे ब्लॉग में शायद आप लोगों को बहुत ही कम दिखा होगा। मैं या ट्रैवलिंग में गई हूँ या कहीं पे घूमने गई हूँ, तभी हम लोगों ने जैसे खाया पिया। बाय द वे, घर पे हम लोग बहुत ही मतलब बहुत रियर है कि बाहर का खाना मंगा के खाएं, क्योंकि हमें खुद नहीं पसंद है। वो लोग इतना मसाला यूज करते हैं बाहर के खाने में, मुझे टेस्ट ही नहीं अच्छा लगता है। मेरे मतलब माउथ में कुछ जैसे कि नहीं, वो आपको एक हो जाती है, हैबिट हो जाती है कि आप अपने घर का जो ऑयल घी यूज करते हो, मसाले यूज करते हो। जैसे कि गरम मसाला होता है वो मैं अपने घर पे खुद बनाती हूँ। धनिया पाउडर जो होता है वो मैं अपना खुद पीसती हूँ। धनिया ले आते हैं, उसको सुखा लेते हैं, बिन लिया, साफ कर लिया अच्छे से, और उसके बाद क्या कहते हैं, धूप दिखा करके अच्छे से उसको ऐसे कपड़े करके पूरा कायदे से साफ करके पोंछ करके उसको धूप में फिर डाल देते हैं। और फिर जैसे वो मतलब एकदम रोस्टेड जैसी धूप में हो जाती है, और इतनी अच्छी कितनी अच्छी धूप निकल, मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, बढ़िया स्टोर कर लीजिए। तो मसाले आप खुद बना सकते हो। लेकिन जिनको मक्कारी ही सवार है, जिनके पास काम करने के बहाने ही हैं, तो उनको तो फिर आप कुछ भी कहो। और जिनके पास टाइम नहीं भी है, अगर वो चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वो करते भी हैं। ऑफिशियल वुमेन जो होती है, एक प्रोफेशनल वुमेन जो होती है, मैं भी रह चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ज्ञान दे रही हूँ। तो मैं क्या कहते हैं, हर चीज़ एक परफेक्टली करके रहती थी। मेरे पास भी मतलब कि फैमिली थी, मेरा एक बेटा बड़ा वाला, तो उसके साथ में मैंने सारी चीज़ें मैनेज की है। जैसे सुबह 6 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, तो पहले घर का टिफ़िन है, लंच है, सारा कुछ करके डिनर लंच रेडी करके, अपने लिए टिफ़िन पैक करके, अपने पति के लिए कुछ ना कुछ करके, अपने बच्चों को, सारी वुमेन्स ऐसा करती हैं। ऐसा नहीं है कि जो मतलब क्या कहते हैं, पायलट भी हैं, देश को चला रही हैं कितनी वुमेन्स, तो क्या वो अपने घर का कुछ काम नहीं करती हैं? बहुत सा काम करती हैं। सब मेड के भरोसे नहीं छोड़ते हैं। ये कहते नहीं है, बाहर से हमारे घर, हमारे इंडिया में आ रहा है कि बच्चों को छोड़ दो मेड के सहारे, ये करेंगी वो करेंगी। ऐसा नहीं है, आपको अपने हाथ पैर भी हिलाने चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, उन्हीं के ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई। तो जाहिर सी बात है, जब आप अपने शरीर से कुछ करना ही नहीं चाहते हो, तो उनके लिए क्या ही आप टिप्स दोगे। तो प्लीज़ डोंट माइंड, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि देखिए, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको ही नुकसान की तरफ पहुँचाती हैं, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको हेल्दी और स्वस्थ रखने के लिए ही बनी हुई हैं। तो हमें उनको सही उपयोग कैसे करना है, ये कोई नहीं बताता है। जैसे कि लोग कहते हैं, सूर्य भगवान को जल नहीं दिया तो क्या फ़ायदा, सूर्य नहीं होगा तो क्या सुबेरा नहीं होगा। ऐसा
कहने के लिए माउथ है लोगों के, पर रियलिटी तो नहीं है ना ये। एक दिन सूर्य नहीं निकलेगा, 2 दिन नहीं निकलेगा, लेकिन उसके ना निकलने से जो नुकसान होता है ये आप जाके किसान से पूछो, उसको पता होता है कि आज धूप निकलेगी तो हमारे खेतों में क्या अच्छा है, हमारी फसलों के लिए कितना अच्छा है, हमें नहीं पता होता है। तो हम कहते हैं ना कि मतलब किसी को आप किसी की चीज को लेकर के ऐसे मत बोलिए। बोलने के लिए आपके पास 70 मुंह नहीं, हजारों मुंह है आपके लिए, पीठ पीछे बैक साइड से बहुत मतलब 100 की स्पीड से भी फेंकेंगे, भाई ये लो, भाई ये लो, भाई ये लो। लेकिन हमें क्या करना है, सुनना नहीं है, चिपकना नहीं है। मैंने ना देखा और ना ही सुना, तो हमारे लिए वो यूज ही नहीं हुआ। जिसने बोला उसी के लिए ही ये यूज हुआ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जितनी बहनें हैं, माएँ हैं, मुझे भाई बहन जितने लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे यूट्यूबर फैमिली और मेरे सब्सक्राइबर फैमिली, जैसे कि बहुत लोग मेरे यूट्यूबर हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और बहुत सब्सक्राइबर हैं जो मेरी फैमिली है, जिनकी सपोर्ट से मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। तो मैं उनसे ही बात कर रही हूँ, बाकी किसी को मैं इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ अपने फ़िलहाल ब्लॉग पे। ना ही मेरा जो ब्लॉग नहीं देखते हो प्लीज़ ना देखें, और जो लोग ब्लॉग मेरा देखते हैं, जो मुझे अपना प्यार दे रहे हैं, मैं उन्हीं के लिए बोल रही हूँ कि कुछ लोगों के जैसे एक इंटेंस क्या होता है कि अरे ऐसा है, ये है, वो है, ऐसे थोड़ी ना हो पाता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे यार, आप अपना ज्ञान अपने पास रखो ना। एक गरीब के पास फ़ोन नहीं होता है, लेकिन वो वायरल हो जाता है उसका वीडियो और फेमस हो जाता है वो। तो आप किसी के लिए जजमेंट मत करिए, आप अपना देखिए कि आप किस काबिल के हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि किसी पे उंगली उठाने से पहले जब आप ये उठाते हो ना, तो ये आपके पास फोर आप ही को इंडिकेट कर रही है। तो आप किसी को ज्ञान मत दीजिए। ज्ञान वो दीजिए जो शास्त्र में लिखा है। ज्ञान वो मत दीजिए कि जो आपके मन में कालापन भरा वो निकल रहा है। तो प्लीज़, जिन लोगों की बातें हैं उनको आई थिंक समझ में आ गई होंगी। मेरी फैमिली में ऐसा कोई मेंबर नहीं है जो मुझे इस तरीके से बोले, और मेरी फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा कोई नहीं है जो मुझे ऐसा बोले। तो जो ये वर्ड था, जिसके लिए था, वो आई थिंक समझ गया होगा। तो प्लीज़ मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग होली में कलर खेलें। तो जैसे कि गोल्डी का कलर आता है, वो बहुत अच्छा होता है, मैं यूज करती हूँ। उससे क्या होता है, जैसे हमारी स्किन होती है तो स्किन में हमारे दाने निकल आते हैं। जैसे कि आप कोई सा भी गुलाल ले लो, गुलाल में क्या होता है कि कलर पड़े होते हैं। जब आप उनको रब करोगे फेस पे, तो रब करने के बाद आपको कुछ मतलब स्क्रब जैसा लगेगा कि फेस पे मेरे को चुभ रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज़ उस कलर में नहीं होता। एकदम आप ऐसे करोगे एकदम पाउडर जैसा, ठीक है ना, सॉफ्टली, जैसे टेल्कम पाउडर होता है वैसे सॉफ्टली पाउडर होता है। तो ब्रांड का आप यूज करिएगा, और अपने फेस के रिकॉर्डिंग आपको क्या कलर पसंद है, आपकी क्या राशि में उस दिन कलर लगाना है। वैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब होता है ना कि आपकी राशि ये है तो ये कलर लगाइए, तो वो कलर भी लगाइएगा। और हमारी स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, और हमारे क्या बोलते हैं उसको हमारे मतलब क्या कहते हैं, ग्रह नक्षत्र के लिए कौन सा कलर अच्छा होता है। तो ये भी एक बहुत मतलब ये बहुत इफेक्ट करता है। इसका ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही बोल दिया गया है कि आप ये करिए वो करिए, ऐसे नहीं है। बहुत से ज्योतिषी जो बैठे हैं वो ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं, उनकी कुछ ना कुछ बातें सही हैं और वो उनको ज्ञान भी है। तो प्लीज़ उनकी भी बात मानिए, और जो आपको फिर सूट करता है कलर वो आप लाइए, फिर आप वो लगाइए। और लेकिन हाँ, मुझे तो कलर मतलब पानी वाला बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत पहले, मैं आपको बता दूं, 14 या 13 पे मैंने कलर खेला था। उसके बाद से शायद मैंने कलर नहीं खेला। 13 में ही कलर खेला था मैंने होली का। तो मेरा बेटा बड़ा वाला छोटा था, क्योंकि 12 में नहीं 11 में हुआ है वो, 11 को। तो क्या बोलते ये, मतलब उसके बाद से फिर मैंने नहीं खेला। फिर मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मालूम नहीं मुझे, मतलब कि हाँ बस ऐसा ही है कि जैसे कि ना किसी फ्रेंड ने थोड़ा सा लगा दिया, ठीक है ना, हस्बैंड ने, बच्चे ने खेल लिया थोड़ा सा, बस। अब मुझे मतलब कलर से पता नहीं क्या, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे कि आपके कुछ हो नहीं जाता है तो उस टाइप का मेरे मन में अंदर से कुछ उसके लिए एक नेगेटिविटी निकलती है। नहीं, मुझे नहीं खेलना। पहले तो आप उसको लगाओ,
फिर उसके बाद उसको साफ़ करो, साफ़ करने के बाद आपके कपड़े वो गए, फिर आपका घर गया, फिर आप जहाँ बैठे हो वहाँ की गंदगी गई। मतलब लगता है यार छोड़ो यार, इस तरीके से कलर खेलने से क्या ही फ़ायदा, ये सारा काम कौन करेगा। और मेड रहती छुट्टी पे, वो तो आने से नहीं रही, और फिर आपको ये सारे काम करने, और फिर घर का खाना भी। अब आप गेस्ट आएंगे तो आप उनको भी तो कुछ ना कुछ गेस्ट पे क्या है आप अच्छे से डिशेस बनाते हो गेस्ट के लिए, हम लोग तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन क्या कहते हैं आपको किचन में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, गेस्ट को टाइम देना पड़ेगा। तो ये लगता है ना बस टचिंग टचिंग वाला ठीक है, आप बस हो गया भाई, ठीक है। और मेरे मेरे को सूट भी नहीं करता कलर, जो बात है। मैंने बहुत पहले खेला था, जैसे मैंने आपको बताया, तो मेरे बहुत सारे दाने निकले थे फेस पे, और मुझे मतलब कि प्रॉब्लम है मेरी बहुत, मतलब इस फेस की स्किन मेरी बहुत वैसी सेंसिटिव है कि मतलब आप जैसे कि कोई भी क्रीम नहीं यूज करते हो और आपने ट्रायल पे लगा दिया तो आपके दाने स्पॉट्स लगते हैं कि आप देखिए यहाँ पे दाने हो गए, यहाँ पे दाने हो गए, यहाँ पे दाने हो गए। फिलहाल मेरे दाने का स्पॉट्स कहीं पे आपको फेस पे नहीं दिखेगा, क्योंकि नहीं है। तो इस वजह से मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आप अपने रिकॉर्डिंग पसंद के हिसाब से ब्रांड वाला ही गोल्डी का कलर लीजिएगा और उसे यूज करिएगा। अपनी फैमिली में खुशियाँ बनाएं और खूब सारा रंगों से होली मनाएं और खेलिए, इंजॉय करिए। जिसको जो पसंद है वो करिए, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। मैं क्षमा चाहती हूँ जिसको ये बात बुरी लगे, मेरी किसी भी सब्सक्राइबर फैमिली के लिए ये बात नहीं थी, प्लीज़ डोंट माइंड। और मेरे यूट्यूबर फैमिली के लिए भी नहीं थी, और मेरी फैमिली में मेंबर ऐसा कोई नहीं है जो मुझे इस तरीके से बोले, क्योंकि मुझे वो बहुत प्यार करते हैं और बहुत लाइक करते हैं, और उन्हीं का आशीर्वाद है। और कहते नहीं है कि पीछे किसी ना किसी का रहता है। तो सबसे पहले मेरी फैमिली और मेरे भगवान जो कि बहुत हैं, और मेरी सब्सक्राइबर फैमिली और यूट्यूबर फैमिली जो है मुझे बहुत प्यार करती है और मेरे हर काम में सपोर्ट करती है वो। तो थैंक यू। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, और मुझसे जो भी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं तो प्लीज़ उन्हें इग्नोर करें और समझाएं कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, मैं वैसे करूँगी। और हाँ, मैं पापड़ बनाई हूँ, थोड़ा सा बनाई हूँ आलू के पापड़ छुपके से, क्योंकि मना तो किए गए थे लेकिन मैंने बना लिए, थोड़े से बनाए किसी को पता ना चले। एक्चुअली मैंने बताया कैसे कि जब पता चला हस्बैंड बाहर है तब पहले बना लिए, जब मुझे लगा कि आने वाले मैंने उनको छुपा के रख दिए, फिर मैंने उनको खिलाया। मेरे को मार्केट के है, ठीक है, लेकिन मार्केट का टेस्ट अलग होता है, घर का टेस्ट अलग होता है। तो गाइस मतलब आपने भी बनाए होंगे। मुझे चावल के और आलू के बहुत पसंद है, क्योंकि अभी नवरात्रि आ रहे हैं, तो आलू के चिप्स थोड़े से बनाए उनके लिए, क्योंकि उनका फास्टिंग 9 दिन का रहता है, तो वो 9 दिन नवरात्रि के फर्स्ट फास्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि आप थोड़ा सा टेस्ट के रिकॉर्डिंग के लिए दे दो, और जैसे कि मूंगफली हो गया, काजू हो गया, मखाने हो गए, चिप्स हो गए, तो इसी टाइप के कुछ होते हैं ना, स्नैक टाइप का, चाय का साथ में फास्टिंग में चल जाता है। और मीठा इतना ये खाते नहीं है, इनको पसंद ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि चावल के जो होते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरी मम्मी भी बनाती थी चावल के, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। साबूदाना के तो मैं इतने नहीं खाती, लेकिन हाँ खा लेती थोड़ी बहुत। लेकिन मैंने बाहर से वो लिए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने पापड़ क्या क्या लिए हैं बाहर से। और मुझे वो नहीं, वो जो छोटे छोटे जैसे हम जब हम लोग छोटे रहते थे तो हमारे स्कूल के बाहर एक शॉप होती थी, छोटी सी स्टोर टाइप की, तो मतलब उस पर वो उसको क्या बोलते हैं, अरे वो उसको क्या बोलते हैं, अरे वो नहीं पुंगी टाइप की होती थी, चुरमुरी पता नहीं क्या बोलते हैं, वो मेरे को लाने का बड़ा मन है। तो ऐसे ऐसे फंसा लेते हैं मम्मी लोग, जैसे निकालती थी कढ़ाई से, फ्राई करके निकाल दिया उसको, और उसमें क्या कहते हैं ऐसे ऐसे सारे फिंगर में फंसा के ऐसे कट कट कर कर करके खाते रहते थे, ठीक है, छोटे में। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं मार्केट जाऊँगी तभी पता चलेगा इसको बोलते क्या है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से लिया ही नहीं है उसको। बच्चे मेरे पापड़ वापड़ खाते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खाते हैं गाइस। और जैसे कि नमक पारे मैंने कल बना लिए। और गाइस आपको बताएं, मेरे घर पे जो कपड़े का स्टोर था, मतलब मेरे हस्बैंड को अगर ये बात पता चलती तो यही कहते कि एक तो ये हमेशा कहती रहती है कि मेरे पास कपड़े नहीं, मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, मेरे पास कपड़े नहीं, मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, पहले पैसे दो तो शॉपिंग करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो और जैसे अलमारी खोलो तो कपड़े रखने की जगह नहीं है भाई साहब। मैं रात दोपहर के 3 बजे से लेकर के रात सुबह के 4 बजे तक मैंने अपनी अलमारियाँ सेट करी है, और इतना हेडक, मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मा हम लोग सोएंगे कब, मॉर्निंग हो गई अब तो मतलब क्या ही बोलूं, मतलब बेड सेट, अलमारी सेट, सारी रैकों में प्रेस किए करके कपड़े लगाना, सारी ड्राई क्लीन की साड़ियाँ सेट करना। ओ माय गॉड, जिस तरीके का भाई भूचाल मेरे कमरे में उस दिन आया था कपड़ों का कि क्या ही बताऊं मैं।
एक्चुअली हो क्या रहा था ना कि विंटर के कपड़े जो होते हैं ना बहुत सारे होते हैं। विंटर के कपड़ों में क्या था ना कि इनके भी कपड़े, बच्चे के भी कपड़े, मेरे भी कपड़े, और क्या बोलते हैं बाहर जाने वाले भी कपड़े, और घर में पहनने वाले कपड़े बहुत सारे हो गए थे। और फिर उसी समय हमारा लोगों का बाहर भी आना जाना हो रहा था, ट्रैवलिंग भी हो रही थी, हमें बाहर भी जाना था। तो इस वजह से क्या हो रहा था ना कि हम मतलब जैसे रखते थे, लो फिर निकालना है, जैसे रखिए फिर निकालना है। तो सबको मतलब क्या कहते हैं, एक टाइमली होता है ना कि आप फ्री माइंड होकर के इन चीज़ों को रखो। तो उस तरीके से मैंने उस दिन रखा, मतलब आज 21 है, 19 को मैंने मतलब क्या कहते हैं 18 की दोपहर में मैंने यू किया स्टार्टिंग 3 बजे दोपहर में, और 19 की मॉर्निंग के 4 बजे तक, तब जाके मेरी अलमारियाँ लग पाई हैं, तब जाके मेरे बेड पे सेट हो पाया सारा वूलन, मतलब कि विंटर का सारा वूलन मैंने ऐसे स्टोर किया है कि अब आप समझ लो कि मतलब कि ड्राई क्लीन के सारे कपड़े अच्छे से सारे एडजस्ट करके रखे मैंने। और समर के कपड़े भी सेट करने थे, सारे कपड़े वो फिर सेट किए। उसके बाद फिर घर का खाना भी, बच्चों को खाना भी देना, मैडम भी आ रही हैं, ट्यूशन भी पढ़ा रही हैं, उनसे भी कुछ 2-4 बातें, मतलब जैसे उन्होंने कहा ये वो बच्चे को ये इम्प्रूव कराया, ये कराया, ये कराया, अब आगे ये देख लीजिएगा। तो जैसे क्लासेस अब उन बच्चों की बढ़ गई हैं, तो जो क्लासेस था वो तो फिनिश हो गई, पेपर हो गए फाइनल। तो अब नेक्स्ट क्लास की तैयारियां हो रही हैं। तो उसमें ये हुआ कि लीजिए मैम, हमने 2 दिन में आपके बच्चे को ये इम्प्रूव कराया, देखिए ये हो गया। तो उनसे भी 10-5 मिनट, 15-20 मिनट उनका भी टाइम मतलब जा रहा है। तो उस वजह से मतलब क्या कहते हैं बहुत सारा, मतलब अब आप बताइए, जैसे कि आप डेली वर्क में जो आप काम करते हो घर के, वो होते ही हैं, बाहर का जो भाग दौड़ है वो भी करना ही करना है। तो नहीं हो पा रहा था मैंने, सॉरी, आप लोगों ने बहुत पहले कर लिया होगा, लेकिन मैंने 19 को कंप्लीट किया। और उसके बाद फिर अभी आपको, मेरा तो ये भी नहीं कंफर्म है कि मुझे बाहर जाना है या नहीं जाना है, अभी डाउटफुल में चल रहा है मेरा। हाँ, मतलब क्या ही बोले, जैसे कि ना कुछ, खैर आपको पता चली जाएगा कि हम कहाँ जाएं, मतलब अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बोलूँ इनके लिए। कि उसके बाद फिर क्या कहते हैं, अब जैसे कि ना अब घर पे खाना भी बनाना, सफाई भी करनी, डस्टिंग भी करनी, मेड की तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो भी नहीं आ रही थी, और फिर बच्चों को भी देखना, मैम का वर्क कराना, बहुत सारा हेडअप हो जाता है गाइस। तो समझ लीजिए मैं बाहर जाती हूँ, बाहर जाने के साथ में मतलब मुझे लगता है कि यार मैं कितना सारा काम कर लूँ, और ये छोड़ दूँ, ये कर दूँ, वो छोड़ दूँ, जो ज़रूरत है वो उठाऊँ, बाकी बाद में फिर देखूँगी आके, मतलब इतना बिजी लाइफ। तो खाने के लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। मतलब एक दिन क्या हुआ गाइस, मैं मतलब क्या कहते हैं चाय पीना भूल गई थी। तो मैंने कहा यार मेरी किचन में चाय रह गई, तो मैं किचन से चाय लेकर के आई, और मैं नाश्ता भी लेकर के आई। मैं शायद कल ही की बात बता रही हूँ आपको, 20 की, और लाके प्लेट रखी तो मतलब इतना ज़्यादा माइंड मेरा इतना बिजी है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको। चाय के कप में अपनी सारी फिंगर डिप करके मुझे लगा ये सब्जी है, और जब हाथ चल गया गाइस, तब मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, कितना मतलब मतलब डिस्टर्ब नहीं हूँ, मतलब इतना ज़्यादा इसमें भरा पड़ा है काम, ये करना है, इसके बाद ये करना, बैक टू बैक, मतलब हम अपने माइंड को सेट कर रहे हैं कि अब इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो इस वजह से क्या हो रहा है ना कि मतलब हमें दिमाग ही नहीं जा रहा है कि मैं कर क्या रही हूँ। और जब मेरे हाथ जल गए तो मैं दौड़ के भागी किचन में, फिर साफ करके आई हाथ, यार मेरा जल गया था, लेकिन मतलब छाले वाले नहीं पड़े, लेकिन हाँ यहाँ पे काफ़ी मतलब कि वो हो गया था, रेडनेस आ गई थी। तो पेस्ट लगाया, फिर आराम मिला, मतलब ऐसा हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। फिर मैं आपको किचन का कल का ब्लॉग नहीं दे पाई थी कि मैंने किचन में कल क्या बनाया। नमक पारे मेरे बन गए, मट्ठी बन गई मेरी, और कुछ नमकीन बनानी थी मुझे, जो कि इनको बहुत पसंद है, मतलब लाइट ऑयल वाली, लाइट मसाले वाली, तो वो भी बन गई है कल मेरी। और कपड़े भी सेटिंग हो गए सारे, मेरे कपड़े वॉश भी सारे हो गए हैं, और घर की डस्टिंग भी काफ़ी कंप्लीट हो गई है। अब बस थोड़ा थोड़ा सा काम बाकी है, क्या है, और वो कल तक पूरा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी मेरे एक्वेरियम को वॉश करना है, फिश का, क्योंकि इनका भी संडे रहता है वॉश करना। लेकिन क्या बोलते हैं, मैं सोच रही थी कि संडे को मैंने नहीं करवाया था इसलिए क्योंकि इनका सैटरडे को हो गया था, तो कल मैं इनको करवा दूँगी। एक्वेरियम को साफ़ करना है, उसके बाद कर्टन भी मेरे साफ़ हो चुके हैं, मतलब कि काफ़ी मतलब सारी चीज़ें क्लीन हो चुकी हैं। बस थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा जैसे चीज़ें बाकी रहता है ना। और फिर अब आपको घर पे धुलाई करवानी है मुझे, रूम और मंदिर वाला कमरा, किचन, ये सब वॉश कराना है। उसके बाद फिर मैं समझ लीजिए फ्री हूँ, और आज गुजिया भी बन जाएंगी। तो फाइनली फिनिश काम, मतलब
अब थोड़ा बहुत जो बचेगा वो बाहर से जो भी लाना वाना होगा वो लाना वाना है, बाकी कुछ नहीं काम करना। फिर एकदम फ्री माइंड होकर के मुझे बस घर पे बैठना है, और ताकि गेस्ट आए फिर मैं उनको बता सकूं, मिल सकूं, बात कर सकूं, थोड़ा उनको टाइम दे सकूं, क्योंकि वो मुझसे मिलने आ रहे हैं, उनसे ना बैठ के बात करूं तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैं सारी चीज़ें पहले से रेडी करके रखूँगी, ताकि मेरे घर कोई गेस्ट आए तो मुझे किचन में ज़्यादा टाइम ना बिताना पड़े, और मैं अपने गेस्टों के साथ में बैठ के खूब सारी गपशप कर चुकूँ और आपको ब्लॉग में दिखा सकूँ कि मैंने कितने टाइम दिया उनको और कितने टाइम पर मैंने उनको क्या क्या स्नैक कराया। तो इस वजह से आप लोग बताइएगा मुझे ज़रूर कि कौन कहाँ जा रहा है। और मेरा रॉक स्टार बॉय वॉशरूम में है, वो आज ब्लॉग में नहीं आया तो सॉरी, मैं उसकी तरफ से ब्लॉग कर रही हूँ कंप्लीट उसका। तो वो आज 1 घंटे से नहीं, आधे घंटे से वॉशरूम में है, क्योंकि उसको नहाने में थोड़ा टाइम लगता है। वॉश करेगा, हेड वॉश करेगा, फिर सॉप लगाएगा, फिर अच्छे से गाने सॉन्ग सिंगिंग करता है अंदर से, फिर अच्छे से निकलेगा फिर वो। तो अभी उसको लगेगा 15-20 मिनट और, क्योंकि उसे अभी कपड़े पहनने होंगे, और उसके बीच में अगर आपने डिस्टर्ब किया तो फिर बहुत सैड होता है। और उसी बीच में मेरा बड़ा बेटा जो है तो 1 घंटे के लिए फिक्स हो जाता है बाथरूम के अंदर। वो तो पता नहीं भाई कौन से गाने अमेरिका के गाता है कि क्या ही बोलूँ मैं आपको, मुझे तो समझ में नहीं आते हैं। समझ में क्या आते हैं वो गाने, वहाँ से इतनी तेज तेज से चिल्ला चिल्ला के गाता है कि सबको समझेगी क्या कर रहा है अंदर, कितनी देर में निकलेगा। तो गाइस मेरी पूजा भी संपन्न हो गई आज अच्छे से। आज विष्णु भगवान जी का दिन है, फास्टिंग का दिन है, और मैं फास्ट भी रहती हूँ बृहस्पतिवार का दिन। तो मेरा फास्ट भी हो चुका है, और चाय भी पी ली मैंने, मखाने भी खाए, थोड़े से काजू भी खाया थोड़ा सा। और बच्चों के लिए लंच रेडी हो चुका है, तो मैं नहा के जैसे आते हैं बच्चों को लंच देती हूँ, फिर उनके बाद मैडम आने वाली है उनकी पढ़ाने के लिए, और फिर शाम को थोड़ा सा मुझे मार्केट का काम है, मैं देखती हूँ कि आज करूँ या कल करूँ। और उसके बाद फिर हम आपको एक न्यू ब्लॉग के साथ में मिलते हैं, उसमें क्या नया आने वाला है ये आपको देखना पड़ेगा, ये वाला ब्लॉग पूरा। उसके बाद फिर आपको नया ब्लॉग मिलेगा, उसमें क्या नया है ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखें, प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, और प्लीज़ किसी के लिए गंदा मत सोचिए, बुरा मत सोचिए, क्योंकि हर इंसान अपनी मेहनत को पूरा कंप्लीट करता है। और दूसरी बात ये कि आप किसी के लिए गलत कमेंट करके, गलत बात बोल के आप अपने माउथ को ख़राब कर रहे हो। और दूसरी बात ये कि हर किसी का लक उसके साथ में होता है, आप किसी का लक नहीं छीन सकते हो, ठीक है। तो आप किसी के बारे में ये मत बोलिए कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो प्लीज़ गाइस, हर इंसान सब कुछ कर सकता है, और इंसान को इसीलिए कंप्यूटर इंसान ने ही बनाया है और अंतरिक्ष में इंसान ही पहुंचा है। तो प्लीज़ ऐसा कमेंट मत करें, ताकि जवाब ही ना आपको मिले और आप अपने फेस पे खुद का स्लैप मारें। तो माइंड मेरे अपने जितने हैं वो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। मेरा फिर से कहना है कि मैंने किसी के लिए ऐसा वर्ड नहीं यूज किया है, तो मुझे कोई इस तरीके की कमेंट ना करे, और ना ही मेरे बारे में कोई धारणा रखे जिसको नहीं पसंद है। प्लीज़ गाइस मत ऐसे कमेंट करिए, किसी के लिए भी मत करिए, क्योंकि आप अपने लिए एक बुरी छवि ही छोड़ेंगे। और मुझे जो पसंद नहीं करता है, या मुझे जो पसंद चीज़ें नहीं आती हैं, तो मैं उनसे इग्नोर नहीं करती हूँ, रिश्ता ख़त्म करती हूँ। ना दिल में रखती हूँ और ना दिमाग में रखती हूँ, सीधा नज़रों से दफ़ा करती हूँ। तो प्लीज़ गाइस, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली को अपना खूब सारा प्यार दीजिए, और अपनी फैमिली के साथ में रहिए, अपने बीवी बच्चों को प्यार दीजिए, और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। और होली की तैयारियां जोरों शोरों से करिए, और खूब सारे नए रंगों के साथ में मिलिए, और पापड़, गुजिया, मिठाइयाँ, और कहाँ पे कौन जा रहा है इसके लिए भी मुझे बताइए। और फिर हम आपको मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय। A few moments later.